अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज कौमी असेंबली के इजलास के साथ, जिसमें दूसरे दिन भी सिर्फ गर्मा गर्मी हुई, सीटियां बजती रहीं, शोर शराबा और हुल्लड़बाजी होती रही। बात गालम गलोच और फिर हाथापाई तक जा पहुंची। मामलात इतने खराब हो गए कि सार्जेंट एट आर्म्स डिप्टी स्पीकर को हिसार में लेने आ गए। मजीद अहवाल बता रहे हैं वहाब कामरान। अवाम के नुमाइंदों की सबसे बड़ी बैठक, मुल्क का मुकद्दस ऐवान, मगर अरकान का इंतहाई गैर मुहज़्ज़िबाना अंदाज। वज़ीर तवानाई उमर अयूब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, सीटियाँ और नारे। अपोजिशन की हंगामा आराई पर डिप्टी स्पीकर भी बेबस नजर आए। असद उमर को माइक क्यों दिया? नवीद कमर और आगा रफ़ीउल्लाह ने डिप्टी स्पीकर से शिकवा किया तो हुकूमती अरकान आलमगीर खान, अताउल्ला और फ़हीम खान से रहा न गया। पहले तू तुकार हुई, फिर गालम गलोच के बाद बात हाथापाई तक जा पहुंची। कशीदा सूरत हाल देखकर सर्जेंट एट आर्म्स ने डिप्टी स्पीकर को अपने हिसार में ले लिया तो राजा परवेज अशरफ ने उनको सामने से हटाने की सिफारिश कर दी। जनाब, आपको क्यों यरगमाल बनाया हुआ? हट जाओ बाबा, आप लोग मेरे और स्पीकर के दरमियान हायल ना हो। ये आप गार्ड हटा दें, हमारी तरफ से आपको खतरा नहीं है, उनकी तरफ से खतरा होगा। हटा दें इन गार्ड को। फवाद चौधरी और मुराद सईद की तकारीर के दौरान भी अपोजिशन वाले बाज न आए। हंगामा आराई जारी थी कि खुर्रम दस्तगीर ने कोरम की निशानदही कर दी, जिसके बाद इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। पीडीएम तो इस्तीफे देने जा रही थी, रातों रात क्या हुआ कि सब बदल गया। राज है, फाश नहीं करूंगा। कौमी असेंबली में वजीर खारजा शाह महमूद ऑपोजिशन वालों को ताने देते रहे, हुकूमती बेंचों से कह कहे गूंजते रहे। ये वही लोग हैं जो आज सामने पोस्टर उठा के खड़े हैं। ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे, इस्तीफे देने के लिए आए थे, देने के लिए आए थे। इस्तीफा देते देते रातों रात पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। वो राज है, तो राज खोलना नहीं चाहता। जाविया तब्दील कैसे हो गया, ये मौक़िफ़ में ये लचक पैदा कैसे हो गई। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। मुंह पे मारने वाले आज मुंह की खा रहे हैं। कौमी असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर खूब गरजे बरसे, ताने दिए, तंज और तनकीद की। परवेज अशरफ ने तरमीम को बदनीयती करार दिया। फवाद चौधरी और असद उमर बोले, बिल पास हुआ तो वोटों की मंडी खत्म हो जाएगी, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये अमेंडमेंट जो खुद कह रहे हैं कि उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, आप हमें नहीं एक्सपोज कर रहे, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। कानून लेके आए जिसमें बकरा मंडी लगनी बंद कर दे तो बेचारों का गुजर बसर कैसे होगा? इनका गुस्सा जो है समझ में आता है। नवाज शरीफ है या जरदारी साहब हैं जिन्होंने ये मास्टर किया हुआ है 8 वोट खरीदने का, ये उसको बरकरार रखना चाहते हैं। ये हमें दर्श देते हैं और ये 10 बजा कर समझते हैं इमरान खान खुश हो जाएगा। जो लौटता है ना वो बात करने के काबिल नहीं। ये इसलिए ज्यादा दिल से निकल रही है कि मामला अब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर नहीं रुक रहा, अब मामला उन हवारियों तक भी पहुंच रहा है। मैं राजा रेंटल हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था, तुम 26 रुपए का यूनिट देते हो। आप माशाल्लाह कायद से लेकर के कारकुनों तक सारी चोरों डाकुओं की पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरफ से आपको कोई खतरा नहीं है, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम पार्लियामान की इज्जत करने वाले लोग हैं। जिस्म नहीं अपना, जब मेंबरान अपना ज़मीर पैसे के लिए बेच रहे हों, ऐसी जमहूरियत की कदर हो सकती है। उस जमहूरियत को इमरान खान ने पाश पाश करना शुरू कर दिया है। पल्ले नहीं तेला तो कर दिए मेला वेला। आपके पास क्या? 31 दिसंबर तक पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे जमा करा दें। लेकिन आप यकीन करें मेरे पास इस्तीफों के अंबार लग रहे हैं। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। एटम बम, इस्तीफे हमारा एटम बम है।
पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन, लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च में अपने अपने सूबों से सब निकल के आएंगे। क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। हम गैर जमहूरी कोई तो नहीं है, वार करना है तो असेंबली में करना है, हम अदम एतमाद लेकर आए। ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। तो मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो जरूर शो करें। तहरीक अदम एतमाद भी एक रास्ता है। इस्तीफे दें, लॉन्ग मार्च करें या तहरीक अदम एतमाद लाएं, हुकूमत किस तरह गिराएं? मौलाना फजलुर रहमान की जेरे सदारत इस्लामाबाद में पीडीएम का इजलास जारी है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, मरियम और बिलावल भी शरीक हैं। मुश्तरका तौर पे लड़ने का इत्तेफाक हुआ है पीडीएम का सेनेट इंतखाबात? जी बिल्कुल, अब तक की जो इतलात आ रही हैं उसमें यही सामने आया है कि जो पीडीएम की क़यादत है उसमें इस बात पर इत्तफाक राय हो गया है कि सेनेट इलेक्शन जो है वो मुतफ़िका तौर पर लड़ा जाए और जो सीट एडजस्टमेंट के साथ जो है वो उसको लड़ना चाहिए ताकि इजाफी सीटें जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद को मिल सके। साथ ही साथ पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक अपनी तजवीज़ सामने रख दी हैं, जिसके मुताबिक ये तजवीज़ सामने आई हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो मार्च के मिड में किया जाए और इस्लामाबाद पहुँचकर इस लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील कर दिया जाए। और ये कहा जा रहा है कि रमज़ान मुबारक से एक रोज़ कबल जो है वो धरना ख़त्म किया जाए। और साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ भी आई है कि धरने के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए पीडीएम जमातें चंदा इकट्ठा करें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पीडीएम जमातों का ख्याल है कि मिलकर जो है वो हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। इस इजलास में शुरा की तरफ से बिलावल को उनकी हमशीरा बख्तावर भुट्टो की शादी की मुबारकबाद भी दी गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। साथ ही साथ क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो वीडियो लिंक पर मौजूद हैं तो उनकी जानिब से भी शुरा से खिताब किया गया और उनका कहना है कि अपोजिशन को महंगाई मार्च करने के साथ साथ पहिया जाम हड़ताल भी करनी चाहिए और तमाम अपोजिशन को भरपूर कुव्वत से अवाम दुश्मन हुकूमत से छुटकारा हासिल करना होगा। नवाज शरीफ का ये कहना था कि आज अवाम महंगाई और बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार है, अगर अवाम को मसाइल से छुटकारा ना दिलाया गया तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। तो नवाज शरीफ की जानिब से खिताब हो गया और अब पीपल्स पार्टी की जो तजावीज़ हैं बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो भी लाएमल सामने रखा जाएगा। और ये इतलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ है कि 3 तहरीक अदम एतमाद की तारीख जो पेश की जानी चाहिए। सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ लाई जाए और उसके बाद इस्लामाबाद रुख किया जाए और स्पीकर कौमी असम्बली और उसके बाद इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जानी चाहिए। तो ये मौक़िफ़ है, तहम मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं कर पा रही। उनका ये कहना है कि नंबर गेम किस तरीके से पूरे किए जाएंगे और ये भी मामला सामने रखा गया है कि माजी की तहरीक की मिसालें दी गई हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि पाकिस्तान में कोई भी तहरीक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कामयाब नहीं हुई है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ये वजाहत करे कि क्या उनको इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल है इस मकाम में और दूसरा वो नंबर गेम कैसे पूरे करेंगे, क्योंकि ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जब तक पंजाब में मुस्लिम लीग काफ और वफाक में MQM जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनती है उनको। तो ये मीटिंग अभी जारी है और फिर देखते हैं कि क्या लाएमल तय होता है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। और इसी मामले से जुड़ा एक अहम बयान के मरियम नवाज कहती हैं हुक्मरानों ने सेनेट इलेक्शन में खुद वोट तोड़े, उस वक्त उनको ओपन बैलेट क्यों याद नहीं आया? पहले इस्तीफे होंगे या तहरीक अदम एतमाद, ये फैसला पीडीएम करेगी। आपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में आपने वोट तोड़े भी, वोट खरीदे भी, हॉर्स ट्रेडिंग भी की, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? क्यों दे रहे? अब जब आपके अपने इरकान जो हैं वो खिसक रहे हैं, आपके अपने MPs MNAs भाग रहे हैं, तो आपको अचानक शो ऑफ हैंड्स याद आ गया, आपको अचानक ये याद आ गया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। जबकि आईनी तरमीम के मुतालिक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अरकान को ईवान पर एतमाद नहीं रहा। आईनी तरमीम उस वक्त लाते जब सेनेट का चेयरमैन बनवा रहे थे। पर अपने मेंबरान को एतमाद नहीं रहा है और आज उनको याद आ रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जब सेनेट चेयरमैन के लिए वो सारे कुछ कर रहे थे, वोट खरीद रहे थे, धांधली कर रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे, वहाँ तो उनको ये बात याद नहीं आ रही थी, आज उनको याद आ गई। फजलुर रहमान सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लें, जीतें, जमहूरियत मजबूत होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मशवरा दे दिया, कहते हैं यूं भी पीडीएम का गुस्सा कम हो चुका है, उन्हें सेनेट में ओपन बैलेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाती। मुझे उम्मीद है कि पीडीएम में लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी या अदम एतमाद तक जाएगी।
और सेनेट के इलेक्शन पहले या दूसरे हफ्ते में मार्च में 11 तारीख को या 13 तारीख को इस मुल्क में जमहूरियत को और मजबूत करेंगे। और मैं तो ख्वाहिश रखता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान KP के या बलूचिस्तान जहाँ से वो पसंद करें इस सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें ताकि जमहूरियत मजबूत हो। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि तहरीकों से हुकूमतें चली जाती हैं, तो हमने 126 दिन इमरान खान के साथ धरना दिया, हुकूमत नहीं गई। और मैं तवक्के रखता हूँ जो ओपन वोट है इसमें अपोजिशन को हिस्सा लेना चाहिए। रोज़ ऐसे मौके नहीं आते और जो सियासतदान मौक़ों को हाथ से खो बैठते हैं बाद में पछताते हैं। तो भाई 2006 में जो दोनों पार्टियों ने दस्तखत किए हैं मिसाक जमहूरियत में ओपन बैलेट पे, उसका एहतराम करें। और आज जो भी ये फैसला करेंगे, कल बतौर वज़ीर दाखिला 2 बजे लाल हवेली के बाहर उसका जवाब दूंगा। पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट में डील की खबरों पर नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी जाने या इस्टेब्लिशमेंट, मगर पीपल्स पार्टी ने अभी तक PDM के तमाम फैसलों की पाबंदी की है। 11 जमातें एक नुक्ते पर कायम है जो PDM की कामयाबी है। एस्टेब्लिशमेंट जाने और पीपल्स पार्टी जाने, हमें कोई ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने आज तक हर PDM के फैसले की पाबंदी की है और हमें पूरा यकीन है कि हर फैसले की पाबंदी करेंगे। PDM की सबसे बड़ी कामयाबी पहले दिन थी कि 11 जमातों का इत्तेहाद जो है एक नुक्ते पर कायम है। जिन लोगों को हम गद्दार कहा करते थे वो भी आज पाकिस्तान के सियासी धारे में शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल में अचानक तबीयत खराब हुई, जिस पर जेल हुक्काम उन्हें अस्पताल लेकर आए। खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने उनका मुआयना और PET स्कैन किया। शहबाज शरीफ अस्पताल में तकरीबन 3 घंटे मौजूद रहे। तिबी मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड ने शहबाज शरीफ को जेल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल में अचानक तबीयत खराब हुई और जेल हुक्काम फिर उन्हें अस्पताल लेकर गए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। नैब ने जाली अकाउंट्स के बिल्स रेफरेंस में ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि जब तक प्राइवेट ट्रांजैक्शंस को नैब देखेगा मुल्क और बिजनेस दोनों का नुकसान होगा। 2 साल से रेफरेंस फाइल नहीं किया, अब जल्दी पड़ गई, हम भी अपने सबूत पेश करेंगे। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जाली अकाउंट स्कैंडल के किडनी हिल्स रेफरेंस में नई पेशरफ्त। नैब सलीम मांडवीवाला के खिलाफ फर्द जुर्म से पहले ज़िमनी रेफरेंस भी दायर करेगा। तफ्तीशी अफसर मुदस्सर भट्टी ने केस की पहली ही समाअत पर एहतसाब अदालत को आगाह कर दिया। कहा हुकूम की मुंतकिली के नए शवाहिद मिले हैं जो ज़िमनी रेफरेंस में शामिल होंगे। मुल्ज़मान की तादाद भी बढ़ सकती है। जज मोहम्मद बशीर के सामने पेशी के लिए सलीम मांडवीवाला सरकारी झंडे वाली गाड़ी पर अदालत पहुंचे। बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी ने वकालतनामा जमा कराया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें अबूरी रेफरेंस के तमाम वॉल्यूम फराहम कर दिए। सलीम मांडवीवाला ने केस को फिर प्राइवेट मामला कह दिया। ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, इसमें नैब का कोई लेना देना नहीं। जब तक ये प्राइवेट ट्रांजैक्शनों को नैब देखेगा तो इसमें मुल्क का भी नुकसान है, बिजनेस का भी नुकसान है। एहतसाब अदालत ने नैब को 18 फरवरी तक ज़िमनी रेफरेंस तैयार करके दायर करने की हिदायत कर दी। एक और अहम मामले का जिक्र, स्टील मिल्स की बुरी हालत की जिम्मेदार इंतजामिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इदारे को बंद करने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा मुलाजमीन से पहले अफसरान को निकालेंगे। ब्यूरोक्रेसी की वजह से ही मुल्क का सत्यानाश हुआ है। वजीर निजकारी और वजीर मनसूबाबंदी को 9 फरवरी को तलब कर लिया गया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। स्टील मिल्स बंद पड़ी हैं तो सैकड़ों अफसरान कर क्या रहे हैं। बंद मिल्स को किसी MD या चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत ही नहीं। मुलाजमीन से पहले खजाने पर बोझ अफसरान को ही घर भेज देंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने स्टील मिल से मुतालिक बड़ा हुक्म जारी करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन की प्रमोशन से मुतालिक केस की समाअत के दौरान मुंसिफ आला ने इंतजामिया की सख्त सरजनिश की। रिमार्क्स दिए पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर की स्टील मिल्स मुनाफे में हैं। सबको फारिग करके स्टील मिल्स को ताला लगाने का हुक्म देंगे। वकील मिल्स ने बताया 1800 से ज्यादा अफसरान में अब सिर्फ 439 रह गए।
अदालत ने दौरान समाअत ही वजीर निजकारी, वजीर सनत और पैदावार और सेक्रेटरीज को तलब किया, लेकिन पेश हुए सिर्फ सेक्रेटरी सनत और पैदावार। सेक्रेटरी ने बताया स्टील मिल्स की निजकारी अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगी। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, बोले सेक्रेटरीज की वजह से ही मुल्क का सत्यानाश हुआ। अफसरान को डर है कहीं नैब इन्हें ना पकड़ ले। हर इदारे का हाल स्टील मिल्स जैसा है। अदालत ने वजीर निजकारी और वजीर मनसूबा बंदी को तलब करके समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। करार दिया कि वज़रा को सुनकर हतमी फैसला करेंगे। टिकटॉक पर धूम मचाने वाली बिल्ली चोर ने चुराई। पेशावर पुलिस ने 1,20,000 रुपए की बिल्ली ढूंढ निकाली। कैसे बाजियाब कराया, सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में जानिए। ये है पेशावर की वो अनोखी बिल्ली जिसके टिकटॉक पर फॉलोअर्स की तादाद इंसानों के लिए बाइस रश। चंद रोज कबल बिल्ली घर के बाहर से गायब हुई तो हत्ते चढ़ी एक कबाड़िए के, जिसने बेच डाला इसे 15,000 रुपए में। गुमशुदगी की इत्तला मिलने पर पुलिस ने शुरू की अनमोल बिल्ली की बाजियाबी की कोशिश और 10 दिन बाद इसे बरामद कर लिया गया। मुझे इसी जो हुमायूं साहब की कॉल आई है कि आज आपकी बिल्ली मिल गई है। उसने बंदे को भी पकड़ा था और बिल्ली भी रिकवर कर दी है। जिससे ये बिल्ली रिकवर हुई है उसको वो हमारे पास शामिल तफ्तीश है। मालिक के मुताबिक नखरेली बिल्ली की कीमत 1,20,000 रुपए है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। लाहौर के चिड़ियाघर में अफ्रीकन शेरनी के बाद अब नायाब सफ़ेद टाइगर के भी 3 बच्चे दम तोड़ गए। इंतजामिया के मुताबिक अमवात वायरल इन्फेक्शन के बायस हुई। सफ़ेद टाइगर ने 3 माह पहले 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से एक पैदाइश के वक्त ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 2 बच्चों को माँ से दूर नर्सरी में रखा गया था, जहाँ वो कई दिनों से बीमार था। कुव्वत मुदाफ़त कम होने के बायस इन्फेक्शन जानलेवा साबित हुआ। इससे कबल भी अफ्रीकन शेरनी के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई और वो भी मर गए थे। आगे बढ़ते हैं। कराची में आसमान से बातें करती सब्जियों की कीमतें जमीन पर आ गईं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ये ख्वाब नहीं हकीकत है। टमाटर सस्ते हो गए हैं। फी किलो 350 रुपए में मिलने वाला टमाटर अब 10 से 30 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। नया आलू बाजार में सेंचुरी उबूर करके आया था, अब वो भी 30 रुपए किलो हो गया है। यही हाल प्याज का है जो 30 रुपए किलो बिक रही है। सस्ती हो गई है, सब्जी हुई है, बाकी सब चीज महंगी। मगर सार्फिन ज्यादा खुश ना हो। टमाटर बेचने वाला कह क्या रहा है, जरा वो भी सुन लें। माशाल्लाह हमारे सिंध में टमाटर बहुत हो रहा है। जब ये शार्ट होगा तो इंशाल्लाह ये बाहर का टमाटर एक्सपोर्ट होगा तो महंगा हो जाएगा। खरीदार कहते हैं टमाटर, आलू, प्याज की कीमतें तो कम हो गईं, तेल, घी, चीनी और आटा कब सस्ता होगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में SBCA ने ऑपरेशन करते हुए 2 मंजिला गैर कानूनी इमारत मिसमार कर दी। SBCA हुकाम के मुताबिक मलीर टाउन के इलाके मॉडल कॉलोनी में नक्शा पास करवाए बगैर 2 मंजिला इमारत तामीर कर ली गई थी, जिसे हैवी मशीनरी के जरिए मिसमार कर दिया गया है। SBCA हुकाम ने दावा किया है कि गैर कानूनी तामीरात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गर्दिशी कर्जे मजमूई दिफाई और तरक्याती बजट से भी तजावुज़ कर गए। सरकारी दस्तावेजात में जून तक गर्दिशी कर्जे 2,805 अरब तक पहुंच जाने का खदशा है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, ये सर्कुलर डेट का भंवर गहरा होता जा रहा है। जी हाँ फैसल, ये एक किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस माली साल के दौरान 655 अरब रुपए इजाफे का तखमीना लगाया गया है गर्दिशी कर्जे में, और ये 2,805 अरब तक पहुंच जाएगा जून 2021 तक। और इसमें जो वजह होगी वो मेन ये होगी कि बिलों की अदम वसूली की मद में 116 अरब, सब्सिडीज की मद में 177 अरब, और जो नुकसानात हैं उसमें 35 अरब, और IPPs को लेट पेमेंट चार्जेस की मद में जून तक तकरीबन 80 अरब रुपए इजाफी अदा करना होंगे, और साथ साथ 300 अरब रुपए तकरीबन वो हैं जो कि जो पैदावारी लागत में इजाफे की वजह से। लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के तहत गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जाएगी। खुसूसन IPPs के साथ जो असर नौ मुआहदे हो रहे हैं उसके तहत 10 साल में 850 अरब की बचत होगी। ज्यादातर IPPs को पेमेंट्स की अदायगी के लिए तरीकेकार पर इत्तफाक हो चुका है, लेकिन हातमी फैसला 8 फरवरी को होगा, और जिसके बाद गर्दिशी कर्जे में भी बतदरीज कमी लाई जाएगी। ये हुकूमत का दावा है। जी फैसल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सिंध पुलिस के निराले अंदाज, मौजू कुछ, खत का मतन कुछ, जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक खत में जबरी मजहब तब्दीली का मतन कॉपी पेस्ट कर दिया। कमेटी अरकान हक्का बक्का रह गए। मामला जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, साइंस सरकार की सिंध पुलिस का ये क्या माजरा सामने आया?
देखिए, जबरी गुमशुदगियों के इंसदाद के लिए बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी बनाई थी। उसका इजलास था जिसमें सिंध पुलिस समेत तमाम स्टेक होल्डर से इनपुट मांगा गया था। तो सिंध पुलिस का लेटर आज जब कमेटी इजलास के दौरान खोला गया तो उसमें सब्जेक्ट तो यही लिखा था इंसदादे जबरी गुमशुदगी का, लेकिन नीचे जो मतन था वो सारा जो जबरी मजहब तब्दीली है उसके हवाले से उन्होंने कॉपी पेस्ट करके लेटर फॉरवर्ड कर दिया। उसको पढ़ना भी फाइनली गवारा नहीं किया कि सब्जेक्ट क्या है और अंदर मैटर क्या है। जब कमेटी में लेटर खोला गया वज़ारत कानून में, इस कमेटी का इजलास सबसे कुछ देर पहले तक जारी था। उसमें कमेटी अरकान ने बरहमी का इजहार किया सिंध पुलिस की नालायकी के ऊपर और कहा कि इतना संजीदा ये मसला है, उसको इतनी नालायकी से और इतने ठीक। मामले की तफसील के लिए शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।